नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के तहत बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे, जहां वे मां जानकी की नगरी से अपने राजनीतिक संदेश को और अधिक मजबूती देने जा रहे हैं। बुधवार की रात वे रसोंदेपुर होते हुए सीतामढ़ी पहुंचे और वहीं रात्रि विश्राम किया। गुरुवार सुबह डुमरा हवाई अड्डा मैदान में यात्रा की शुरुआत कर राहुल गांधी कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इसके बाद उनका कार्यक्रम पुनौरा धाम स्थित ऐतिहासिक जानकी मंदिर में दर्शन पूजन करने का है। धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने के बाद वे सुप्पी होते हुए बैरगानिया के लिए रवाना होंगे, जहां पटेल चौक पर एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा महागठबंधन के अन्य दलों के प्रमुख नेता भी मौजूद रहेंगे। ये यात्रा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मां जानकी का आशीर्वाद लेकर राहुल यात्रा को नए आयाम देने वाले हैं। रुन्नी सैदपुर में आयोजित नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के फायदे के बारे में सोचती है, जबकि आम युवाओं से उनका रोजगार और भविष्य छीन लिया गया है। राहुल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वोट चोरी रोकना नहीं है, बल्कि प्रगति और रोजगार सृजन की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा पिछले कई चुनावों में धांधली कर सत्ता हासिल करती रही है। उदाहरण देते उन्होंने कहा कि सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट ही नहीं, बल्कि 70 से 80 सीटों पर वोट चोरी हुई है। महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की तरह ही अगले कुछ महीनों में हुई गड़बड़ियों का सबूतों के साथ खुलासा किया जाएगा और देश की जनता को बताया जाएगा कि लोकतंत्र के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार ऐतिहासिक रूप से क्रांति की धरती रहा है। जैसे चंपारण से स्वतंत्रता आंदोलन ने नया मोड़ लिया था, वैसे ही वोट चोरी के खिलाफ ये जन आंदोलन बिहार से ही उठेगा और पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए नई चेतना जगाएगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वोट की चोरी जारी रही तो ना तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ना ही जनता को न्याय मिलेगा। लोकतंत्र की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसके लिए हर किसी को आगे आना होगा। उल्लेखनीय है कि हाल में गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण और क्षेत्र की सौंदर्यीकरण की योजनाओं का शिलान्यास और एवं किया था। ऐसे में राहुल गांधी का पुनौरा धाम में दर्शन पूजन करना केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है। यह कदम भाजपा को सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा नेताओं ने इस मंदिर परिसर को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाने की कोशिश की। राहुल गांधी अपने इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि वे भी जन आस्था और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के पक्षधर हैं, साथ ही भाजपा की नीतियों और कामकाज का विरोध भी करते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में जनता का जोश देखने लायक रहा। सीतामढ़ी, सुप्पी और बैरगानिया के मार्गों पर भारी भीड़ उमड़ी। लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे खड़े रहे। जगह जगह पर फूलों की वर्षा और नारों के बीच उनका स्वागत किया गया। युवाओं की टोली हाथों में झंडा और बैनर लिए लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद और लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगा रही थी। भीड़ में शामिल कई लोग राहुल से हाथ मिलाने और उनकी झलक देखने को बेताब थे। सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आएगा। उन्होंने कहा कि जब चुनावी नतीजे और ओपिनियन पोल में अंतर दिखाई देता है तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं गंभीर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की है, लेकिन अगर वही सत्ता के दबाव में आकर काम करेगा तो लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बिहार में ही लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, जो कि संविधान के खिलाफ है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। आगे चलकर इसमें क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। आगे के अपडेट्स के लिए ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।